कांग्रेस ने ये बात तो बहुत अच्छी की कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क भी है, साथ साथ वो एक एक्ट में मुल्क भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको बीजेपी यानी आपकी पार्टी इतना क्यों उछाल रही है और इसके ऊपर इतना ज्यादा हेट क्यों फैलाया जा रहा है? आप आजाद हैं? आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि आप आजाद हैं? स्टेट तो सॉवरेन है ना, स्टेट तो नहीं, मैं आजाद है। आपसे पूछ रही हूँ। हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टेट तब हम स्टेट को या किसी कंट्री को आजाद हम तब बोलते हैं जब वहां के रहने वाले व्यक्ति को, जब वहां के रहने वाले सिटीजन्स को, जब वहां के रहने वाले बाशिंदा को लगे कि वो आजाद है। और जो मैं आपके रिएक्शंस रोड पर देखती हूँ, उससे तो मुझे आप भी आजाद नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है। पाकिस्तान में जिहादियों को 72 वर्जिन हूर धरती पे भी मिलती है, और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते रहते हैं। मीरपुर पीओके कश्मीर आज ये चिल्ला चिल्ला करके अपने बारे में बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कश्मीर का फ्यूचर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदा सिटीजन जो वहां पर रहते हैं, वो आज मिचिल मीटिंग कर रहे हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आटा से लेकर के बिजली से लेकर के अब बात आजादी पर पहुंच गई है। कभी ब्लोच चिल्लाता है, कभी आपका सिंध प्रोवांस चिल्लाता है, और कभी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चिल्लाता है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें आटा सस्ता दे दिया जाए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। जो बच्चे पहले मुंह पर पर्दा लगा करके, मुंह पे रुमाल बांध करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, सर पे टोपी पहन करके, कुर्ते के पॉकेट में पत्थर रखा करते थे, आज वही बच्चे, आज वही युवा सीधे जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल में जाकर के शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर 2019 के आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत सक्सेस हो रहा है, और सुविधाओं का भंडार उनको मिल रहा है, योजनाओं का भंडार उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते थे। इस कामयाबी का, इस खुशहाली का, इस खुशनसीबी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले बाशिंदा भी बन सकते थे, ये उनको एहसास हो रहा है। तो आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पर उतर आई है। आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर-थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं, और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं। कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों? तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, हक है भाई। नहीं अच्छा लगता है? खुशहाली किसको नहीं अच्छी लगती है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसको पढ़ा लिखा देखना चाहोगी, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील देखना चाहोगी, किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हम जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की सड़कें अच्छी हो, ये किसको नहीं अच्छा लगता है? उस देश में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े कारोबार की जगह हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये किसको नहीं पसंद आता है? देखो, घर का छत, हॉस्पिटल, राशन, पानी, बिजली, ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से आती है। तो एटलीस्ट ये चीजों की जरूरत तो होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि भाई हमें मदरसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुसलमान हैं, अपने बच्चे को दीनी तालीम हम खुद दे देंगे। और थूक है हम जैसे लोगों पर अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेज रहे हैं दीनी तालीम के लिए, 4 कुल पढ़ाने के लिए, तैयार पढ़ाने के लिए, आयतल कुर्सी पढ़ाने के लिए, सूर्य फतह पढ़ाने के लिए, अगर हमें अपने पैदा किए हुए औलाद को मदरसा भेजना पड़ रहा है,
तो हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया हमें स्कूल दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें अच्छी सड़कें दो, हमें अनाज दो, हमें बिजली दो, हमें पानी दो, जो बेसिक जरूरियात है वो हमें दो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है। जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसे 10 साल पहले कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए सिर दर्द बना रहता था, वैसे ही आज पीओके पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। जैसे 10 साल पहले भटके हुए कश्मीरियों और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ होती थी, वैसे ही आज पीओके के कश्मीरी और पाक आर्मी के बीच जंग छिड़ गई है। जैसे पहले पाकिस्तान कश्मीरियों को बरगला कर इंडिया में दहशतगर्दी फैलाने का काम करता था, अब वही सब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और ये हाल अकेले पीओके का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ही लोग आटा और बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर रो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने कब्जा कश्मीर से महंगाई के खिलाफ आवाज तेज हो गई है और पीओके में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि भारत वाला कश्मीर खुशहाल है। यहाँ पे लोग ना आटे के लिए रो रहे हैं और ना ही महंगी बिजली से परेशान है। आज कश्मीरी लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सारी सुख सुविधाएं कश्मीरियों को मिल रही है। और जो लोग पहले आर्टिकल 370 हटने पर हाई तौबा कर रहे थे, अब उनकी भी बोलती बंद हो गई है। यही बात अब पीओके के कश्मीरियों को खाए जा रही है, क्योंकि उन्हीं का एक हिस्सा भारत में खुशहाल है और उन्हें पाकिस्तान में होने की वजह से भूखमरी और महंगाई से जूझना पड़ रहा है। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आगे पीओके में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए खुद पाकिस्तान से लड़ेंगे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भारत सरकार की नीति में पहली प्रायोरिटी में से एक है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट में पीओके के लिए 25 सीटें आरक्षित रखी गई है। अगर इस लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो पीओके को भारत में शामिल होने से पाकिस्तान का बाप भी नहीं रोक सकता। वैसे पाकिस्तान का बाप तो भारत ही है और भारत चाहे तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना कर पाकिस्तान को भूखा मरने पर मजबूर भी कर सकता है, क्योंकि जब तक भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड चालू नहीं करता तब तक पाकिस्तान ऐसे ही महंगाई से परेशान रहेगा। और अगर पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करनी है तो भारत की शर्तों पर करनी पड़ेगी और भारत की शर्तें हैं कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो वो केवल पीओके को लेकर ही होगी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीओके को वापस लेने की बात करती है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।